रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी थी, आज उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र हैं। ये बताइए कि आप कैसे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जीवन के अंतिम 4 दिनों में उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी थी वो उन्होंने नहीं लिखी थी, कोई और लिखा था? निश्चित रूप से दावे कर सकते हैं और सच यही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजनीति इसी तरह का करते हैं। देश के बिहार के विकास नहीं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नहीं, जो घोटाला करने के लिए और भ्रष्टाचार और हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार करने वाली सरकार है। और यही फिर करने के लिए रघुवंश बाबू के लाश की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। जो आदमी वेंटिलेटर पर रहेगा, जो आदमी आईसीयू में रहेगा, वो कभी लेटर लिख सकता है क्या? और ये निश्चित रूप से ये बनावटी लेटर है। और आदरणीय रघुवंश बाबू के साथ जो पीए हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है या फेसबुक पर लिखा है कि रघुवंश बाबू अंतिम क्षण तक कहे थे कि सुनो फलना, उसका नाम भुला रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देखो, हम सिद्धांत की लड़ाई, कहीं विचार का मतभेद हो सकता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूं, आरजेडी में कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी आपका कहना है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया वह भी गलत है? एकदम वो सब गलत है, वो सब गलत है, क्योंकि उस समय वो आईसीयू में थे और आईसीयू से कोई लेटर लिख नहीं सकता है। जब अपनी स्थिति खराब रहेगी तो आईसीयू से कैसे लेटर लिख सकता है? वो उनके लड़के को एमएलसी बनाने का झांसा देकर और उनके साथ गलत काम किया जा रहा है। जो जिंदगी भर आरजेडी जनता दल का झंडा ढोया है, जो समाजवादी लीडरों में से एक थे, उनके जाने से हम सारे लोग मर्माहत हैं। बिहार नहीं, देश की जनता मर्माहत है जो समाजवादी विचार के लोग हैं। और वो कभी नहीं आरजेडी को छोड़ सकते थे और उनका पार्थिव शरीर हमारे पार्टी में नहीं जाने दिया गया और मुख्यमंत्री पूरा छाप कर उसको रखने ये कौन सियासत कौन कर रहा है? साजिश? माननीय मुख्यमंत्री जी साजिश कर रहे हैं। और मैं सीधा आरोप लगाऊंगा कि सरकार के में जो सरकार है वही साजिश करके रघुवंश बाबू के लाश पर राजनीति कर रही है। लेकिन उन्होंने जो मांगे रखी थी उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उनकी मांगों को जरूर पूरा किया जाए। आपको पता है, आप पत्रकार हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। उन्होंने पहले भी, आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले भी मांग किया था, क्यों नहीं विचार किया गया? आज वही चीज का विचार हो रहा है कि जो कह के गए हैं हम पूरा करने का काम करें। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी राजनीति हो रही है, राजनीतिकरण हो रही है और उनके लाश पर राजनीति हो रही है। लाश पर राजनीति करने वाले का हश्र क्या होता है सब कोई जानता है। कुछ देर के लिए फायदा हो सकता है, आने वाले दिनों में आप कुभाजन के शिकार होंगे।